जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में डेवलप हो जाती है जब भी वो किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी भी अच्छी चल रही हो या उनकी प्रिपरेशन उनको लगता है कि सही ट्रैक पे चल रही है। मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, तो सडनली उनके अंदर एक फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि मेरे जितनी तो अवेयरनेस ही किसी को नहीं है, जितनी मैच्योरिटी मेरे थॉट प्रोसेस में है वो किसी के भी नहीं है। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सोचने लग जाएंगे जितनी टेक्निकल नॉलेज मुझे है, जितनी टेक्निकल कंपिटेंसी मेरी है वो किसी की भी नहीं है। नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो सोचेंगे मेडिकल स्ट्रीम से रिलेटेड जितनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मेरी है वो किसी की भी नहीं है। ऐसे ही और भी आप करियर फील्ड्स की बात कर सकते हो। ये चीज़, ये फीलिंग, ये एक थॉट प्रोसेस आना बहुत कॉमन चीज़ है और इस बीमारी का नाम है ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली ही काम करती है। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर ये बीमारी आपके ऊपर हावी होगी तो आपका ग्राफ ड्रास्टिकली डाउन जा सकता है। इस बीमारी की वजह से हमारी फ्यूचर ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो भी इफेक्ट होती है, जिसको हम मेंटल ग्रोथ का नाम दे सकते हैं। हमारी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। सोशली जो हमारी एक इंटरेक्शन है उसके बीच के अंदर कहीं ना कहीं एक दीवार आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि लेटर ऑन हमें एक लोनलीनेस की फीलिंग स्टार्ट करवा सकती है, हमें अकेलेपन की एक फीलिंग स्टार्ट करवा सकती है और यही चीज़ आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती है। इस चीज़ के सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई भी फायदा नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसा सिंपल सा वे बताऊंगा जिससे कि अगर आप इस बीमारी के शिकार हो चुके हो तो वो बीमारी से दूर हो जाओगे, और अगर शिकार नहीं हुए हो फॉर्चुनेटली तो कभी भी इन फ्यूचर नहीं होगे, प्रोवाइडेड आप इस एक्सरसाइज को, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज को पीरियोडिकली कर लो। आपको कोई फालतू का एफर्ट नहीं लगाना है, जस्ट एक जगह पे जाना है। उस जगह के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जब भी आपको लगे प्रिपरेशन करते हो या लाइफ में अपने किसी भी करियर में कि मैं बहुत महान हो गया हूं, जितना मैं बुद्धिमान हूं उतना तो कोई है ही नहीं, जितनी मैच्योरिटी मेरे अंदर है उतनी तो किसी के अंदर है ही नहीं, जो थॉट प्रोसेस मेरा है वो किसी का भी नहीं है, जो आईक्यू लेवल मेरा है वो किसी का भी नहीं है। तो एक काम करना, आपके एरिया की एक वन ऑफ दी जो बेस्ट लाइब्रेरी हो वहां पे एक चक्कर मार के आना है और देख के आना है कि इस लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या सेक्शंस हैं। एक जो बुक्स पड़ी हैं वहां पे हर सेक्शन के अंदर उनका एक जस्ट ओवरव्यू लेना है कि बस एक और नज़र मारनी है कि कितनी बुक्स पड़ी हैं। रैंडमली किसी किसी बुक का जो आपको साइड से टाइटल दिख रहा है वो थोड़ा सा देख लो। बुक कोई नहीं उठानी है, कुछ नहीं खोलना है, बस एक नज़र मार के आना है। धीरे धीरे वॉक करके आओ, अंदर टहल के आओ उस लाइब्रेरी के अंदर, और फिर खुद से पूछो कि मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, मैं बहुत महान इंसान बन गया, बहुत बुद्धिमान इंसान हूँ। यहाँ जो इतना एक ज्ञान पड़ा हुआ है उसका कितना % मुझे आता है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां लाइब्रेरी में एक छोटा सा सेक्शन होगा, उसके अंदर कुछ एक बुक्स होंगी जिनके बारे में आपको पता होगा। जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसे ही वहां कुछ एक ही बुक्स होंगी एक छोटे से सेक्शन में जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। बाकी बुक्स का क्या, बाकी ज्ञान क्या क्या, उसके बारे में तो आपको एबीसीडी भी नहीं पता है। और आप सोचते हो मैं बहुत महान बन गया हूँ, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया, पता नहीं मैं क्या ही बन गया हूँ, कुछ एग्जाम में मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो मैं पता नहीं क्या ही बन गया हूँ। वहां जाके आपको रियलिटी पता चलेगी कि मैं खड़ा कहाँ हूं। और उस लाइब्रेरी के अंदर भी दुनिया का एक तुच्छ ज्ञान ही है, जितना पूरी दुनिया में ज्ञान होगा ना उसका भी बहुत एक माइन्यूट हिस्सा वहां है, और उस माइन्यूट हिस्से में जाके भी आप एकदम से धरती पे आ जाओगे, प्रोवाइडेड आप खुद का एक सेल्फ एनालिसिस करो वहां खड़े होके। तो आप किस चीज की ईगो कर रहे हो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, कि अगर आप खुद पे काम कर रहे हो, आप कुछ गेन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना है कि पता नहीं मैंने क्या स्पेशल गेन कर लिया और मैं क्या स्पेशल बन गया हूँ। आपको ये सेटिस्फेक्शन जरूर होनी चाहिए कि मैं डे बाय डे कुछ नया लर्न कर रहा हूँ, बट ग्राउंडेड रहते हुए लर्न करना है। आप एक पेड़ की एग्जांपल से खुद को रिलेट करके सोचो, खुद को एक पेड़ की तरह मान के चलो लाइफ में। एक जो पेड़ होता है उसकी जड़ें जो हैं वो धरती के अंदर होती हैं। वो कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि ये पेड़ जो है धरती से ऊपर उठ गया और फिर भी ग्रो करता जा रहा है। एक ग्रोइंग ट्री जो है हमेशा उसकी जो जड़ें हैं वो धरती के अंदर और जाती चली जाएंगी। जैसे जैसे ये ऊपर को ग्रो करेगा इसकी जड़ें नीचे को ग्रो करती चली जाएंगी, मतलब और ज्यादा ग्राउंडेड होता जा रहा है, बढ़ता भी जा रहा है, ग्राउंडेड भी होता जा रहा है। और जितना ज्यादा ग्राउंडेड होता जा रहा है उतना ज्यादा नरिशमेंट मिलता जा रहा है और उतनी ज्यादा ग्रोथ अच्छी होती जा रही है, उतना ज्यादा फैलता चला जा रहा है।
अगर यही पेड़ कुछ टाइम के बाद ये सोचे कि मैं तो बहुत ऊंचा हो गया हूं, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूं, बहुत फैल गया हूं, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पे रहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार करके देखे, 2 दिन में मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वही हाल इंसान का होता है। ये जो हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, इसकी जो ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ तभी होगी अगर हम ग्राउंडेड रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली लर्न करते रहेंगे ग्राउंडेड रह के कि हमें कुछ नहीं आता अभी भी, और सीखना है और सीखना है और सीखना है, इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी। और जिस दिन ये सोच लेंगे कि बहुत सीख गए हैं, बहुत महान हो गए हैं, जिस दिन हमारे पैर धरती से उठने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें खत्म नहीं करना है, हमें कंसिस्टेंटली लाइफ में ग्रो करना है, हर वे से कंसिस्टेंटली लाइफ में ग्रो करना है, और यही हमारा पर्पस है लाइफ का। और जिस तरह से जब एक पेड़ कंसिस्टेंटली ग्रो करता चला जाता है, उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होती चली जाते हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। उसी तरह जब आप कंसिस्टेंटली ग्रो करते चले जाओगे, आपके अंदर भी इस तरह की क्वालिटीज, इस तरह की चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी जो कि बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होंगी, जिससे कि वो आगे ग्रो कर सकें, जिससे कि बहुत लोगों का फायदा होगा। घमंड एक ऐसी चीज है जो कि ऊपर वाले को भी पसंद नहीं है, ऊपर वाला भी नफरत करता है उस चीज से। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं ऊपर वाले का बहुत नाम लेता हूँ, ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ, तो मैं अगर घमंड, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस भी कैरी करूंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये समझ लो, अगर आप ऊपर वाले को बहुत मानते हो तो आपका घमंड बहुत जल्दी चकनाचूर होगा, बिकॉज ऊपर वाला कभी नहीं चाहेगा कि आपका घमंड आपके सर पे हावी होकर आपका लाइफ में कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दे, उससे पहले ही वो चकनाचूर होगा। तो हम ऐसे सिचुएशन पैदा ही क्यों करें जो कि ऊपर वाला खत्म करे। हमें ग्राउंडेड ही रहना है, और जब ग्राउंडेड रहेंगे तो ऊपर वाला अपने आप ही हमें पॉजिटिव पुश देगा, कंसिस्टेंटली हमें आगे बढ़ाएगा। सो दोस्तों, लाइफ में इस बीमारी से हमेशा दूर रहो, कभी भी इसको अपने आसपास ना रहने दो, अदरवाइज आपका नुकसान ही नुकसान है। सो अगर आज की डेट में आप फील करते हो कि आपके अंदर किसी भी तरह की ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस है, तो एक बार लाइब्रेरी जाओ और अपना ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो वहीं का वहीं छोड़ के आ जाओ। और अगर आज की डेट में आपको फील होता है कि आपके अंदर अपने ज्ञान से रिलेटेड ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो। बट इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको पीरियोडिक वे से लाइब्रेरी जाके एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, सो डैट ये बीमारी कभी भी आपके आसपास ना भटके। आप लाइफ में एक डायनामिक वे से कंसिस्टेंटली ग्रो करते रहो, हर वे से ग्रो करते रहो, और दूसरे लोगों को भी हमेशा उनकी फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करते चले जाओ। जय हिंद।